अस्सलाम माय नेम इज़ डॉक्टर असद। आई एम वर्किंग एट राउंड लेक एनिमल हॉस्पिटल। आज मैं आपसे एक टॉपिक शेयर करना चाहूँगा जिसे हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते होते हैं। वो टॉपिक है डिवॉर्मिंग। अब डिवॉर्मिंग होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, अगर डिवॉर्मिंग ना करवाएं तो इसके नुकसानात क्या हैं, और ये हमें कब करवानी चाहिए, किस एज में हमें करवानी चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। और कौन से ऐसे हमारे पेट्स हैं जिनको डिवॉर्मिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब डिवॉर्मिंग हमें किस एज में करवानी चाहिए। आपका पपी है या किटन है आपकी, आप उसके 2 से 3 वीक्स पे डिवॉर्मिंग आप उससे स्टार्ट करवाएंगे। हर 2 हफ्ते बाद आप डिवॉर्मिंग को रिपीट करेंगे, डिवॉर्मिंग मेडिकेशन का रिपीट करेंगे जब तक वो 12 से 16 हफ्ते का नहीं हो जाता। उसके बाद आप हर 2 से 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग प्रोटोकॉल रिपीट करते होते हैं। कैट्स में हम बेसिकली लिक्विड से डिवॉर्मिंग करते हैं, किटन्स के अंदर, पपीज़ के अंदर। जब बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें टैबलेट फॉर्म में भी कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म से भी उनके डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। अब डिवॉर्मिंग ना करवाने से क्या हो सकता है और डिवॉर्मिंग करवाने से क्या हो सकता है। अगर हम कैट्स को डिवॉर्म नहीं करवाते अपने, या डॉग्स को हम डिवॉर्म नहीं करवाते, तो उससे ये होता है कि एक तो उनके बाल बहुत ज़्यादा शेड होना शुरू हो जाते हैं। वो खाना पीना बिल्कुल ठीक खाते हैं लेकिन उनको खाना पीना लगता नहीं, मतलब उनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होती, उनकी ग्रोथ काफ़ी माइनर हो जाती है, उनका वेट गेन नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो पेट की कीड़ों की वजह से ख़त्म हो रहे होते हैं, वो उन तक नहीं पहुंच रहे होते। और अगर ज़्यादा अर्से तक हम डिवॉर्मिंग ना करवाएं तो पेट के अंदर कीड़े वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि फीसिस के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट्स अ सीरियस कंडीशन। तो दैट्स व्हाई वी नीड डिवॉर्मिंग। अब डिवॉर्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम अपने पेट्स को रेगुलर डिवॉर्म करवाते रहें टाइम के मुताबिक, उससे एक तो उसका वेट गेन प्रॉपर अच्छे तरीके से होता है, सेकंड जो उसका हेयर लॉस का इशू है वो नहीं होता, और उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है। अब डिवॉर्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम अपने पेट्स को रेगुलर डिवॉर्म करवाते रहें टाइम के मुताबिक, उससे एक तो उसका वेट गेन प्रॉपर अच्छे तरीके से होता है, सेकंड जो उसका हेयर लॉस का इशू है वो नहीं होता, और उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है। अब कौन से ऐसे पेट्स हैं, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें डिवॉर्मिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेनली जो हमारे पास आउटडोर एनिमल्स होते हैं, आउटडोर हमारे जो पेट्स हैं, कैट्स, डॉग्स, एनीथिंग, उनमें डिवॉर्मिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पेशली जो डॉग्स या कैट जिनको फ्लीज की शिकायत है, दिस इज 90% चांस जिनको फ्लीज है उनको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है, उनके अंदर पेट के कीड़े हैं उनके अंदर। सो इंडोर के मुताबिक आउटडोर एनिमल्स को डिवॉर्मिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंडोर में भी ज़रूरत है, नो डाउट, लेकिन उनमें वॉर्म्स का रेज थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर एनिमल्स। सो लिहाजा आपके पास आउटडोर पेट्स हैं, आपके पास इंडोर पेट्स हैं, जितने भी पेट पेरेंट्स हैं वो डिवॉर्मिंग का खास ख्याल रखें। आप राउंड लेक एनिमल आएँ, 24 आवर्स हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अपने पेट्स की डिवॉर्मिंग करवाएं और उनको हेल्दी रखें। थैंक यू।